तो आज है होली का दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कोई सा भी तीज त्योहार हो तो उसका एक्साइटमेंट अलग ही रहता है। 8-10 दिन पहले ही हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि होली आ रही है, दिवाली आ रही है। तो सारे त्योहारों की उम्मीद ही अलग रहती है। और होली तो उसमें ख़ास है क्योंकि होली में रंगों के साथ हम अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको भी जोड़े रहते हैं। तो सुबह-सुबह का टाइम था और मैं आज बिना अलार्म से ही उठ गई थी क्योंकि कोई सा भी तीज त्योहार रहता है तो उसके एक्साइटमेंट में ना हम लोग बिना उससे ही मतलब इतने उत्तेजित रहते हैं कि कब सुबह हो, कब सुबह हो। तो रात को ही मैं सोच कर सो गई थी कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी काम निपटाना है। तो ये तो अभी सोए हुए थे लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी और उसके बाद मैंने पूरा घर का काम जल्दी-जल्दी निपटा लिया था। और एक अलग ही टाइप की एनर्जी रहती है बॉडी में कि बस जल्दी-जल्दी ये काम निपटाना है और ये सारी चीज़ें बनानी हैं जो हमारी ट्रेडिशनल डिश रहती है वो। तो गाँव में हम लोग जो तीज त्योहार रहता है, कोई सा भी तीज त्योहार रहता है तो हमेशा पूड़ी और सब्ज़ी और जो हमारी गाँव की जो ट्रेडिशनल डिशें हैं वो ही बनती है हमेशा। वो चाहे हम लोग वीडियो वगैरह यूट्यूब पर देखकर अलग-अलग तरह की बनाते हैं लेकिन हमारे गाँव में जो चीज़ें बनती है हमेशा वो ही बनती है। तो यहाँ पे लोग मतलब मैं अलग अपन जो मायका रहता है उसको छोड़कर जहाँ पर ससुराल में आते हैं वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है, लाइफ़ से अलग हट के रहती है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों से जुड़ना और बाकी की पूरी चीज़ों को छोड़ना। तो होली हो, दिवाली हो, कोई सा भी त्योहार हो तो अपना एक अलग ही लेवल का एनर्जी रहता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। सुबह उठी और मैं ना खाना बनाते-बनाते अपने बचपन की चीज़ें मैं सोचने लग गई कि कितना अच्छे से मनाते थे। मतलब अपने जो फ्रेंड लोग रहते थे, अड़ोसी-पड़ोसी के साथ हम लोग इतने अच्छे से होली मनाते थे। तो वो सारी चीज़ें मैं आज भी भूली नहीं हूँ। तो बस ये तीज त्योहार ही हमारा बचपन याद दिलाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह-सुबह आज हमारे यहाँ पे 2 तरह की सब्ज़ी बन रही है। तो दाल मैंने बाबूजी के लिए बनाई है और हमारे लिए सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि उनको सूखी सब्ज़ी से खाना नहीं खाते और वो रोटी ही खाएँगे। तो उनके लिए मैंने पहले ही अलग आटा लगा कर रख दिया और हमारे लिए जो है पूड़ी का आटा लगाएँगे और गाय के लिए भी पूड़ी ही बनाएँगे। तो सारी तैयारियाँ करके रख दूँगी और आज तो त्योहार है, तो जब खाएँगे जभी बनाऊँगी। तो बस ऐसे ही काम करते-करते खुश होती जाती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हम लोग पीछे छोड़ जाते हैं कि हमारा बचपन, हमारा घर, हमारा परिवार सब कुछ पीछे छूट जाता है और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते और ये सारी चीज़ें ना कभी मौका नहीं मिलता है ये सारी चीज़ों को याद करने का कि हम लोग क्या थे और शादी के बाद अभी क्या लाइफ हो गई। तो किसी-किसी की चेंज होती है और किसी-किसी की नहीं, क्योंकि अगर हम अपने ही रीति-रिवाज़ों में जो मतलब एक जैसे ही रहते हैं, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं ना, तो वो ही रीति-रिवाज़ रहते हैं। लेकिन जब हम अपने परिवार से, अपने गाँव से ज़्यादा दूर निकल जाते हैं ना, तो रीति-रिवाज़ और संस्कार सारी चीज़ें बदल जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ कि मेरी शादी इतनी दूर हो गई कि मैं अपने रीति-रिवाज़, अपने घर-परिवार और ये सारी चीज़ों को ना छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी लाइफ़ में। यहाँ के रीति-रिवाज़ शायद मैं आज भी नहीं अपना पा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने बचपन में देखा, सीखा, वो सारी चीज़ें ना मुझे तीज त्योहार पे आज भी याद आ जाती है। तो वो चीज़ें ना देखकर और समझकर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है इन सारी चीज़ों को महसूस करती हूँ मैं आज भी वो सारी चीज़ें, कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ मतलब अपने गाँव से। तो ये सारी चीज़ें ना बदलने की भी नहीं होती है। कभी-कभी तो मन में आता है कि अगर और कोई-सी चीज़ें रहती है तो बदल सकते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो बदली भी नहीं जा सकती है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इन लोगों के साथ घुलने-मिलने की, इनके त्योहारों के साथ। तो यहाँ पे इतने अच्छे से होली नहीं मनाते हैं, मैंने देखा है यहाँ पर। और अपना जो बचपन में कभी-कभी मैं होली के त्योहार पर घर भी जाती हूँ। इस बार भी फ़ोन आया था, हमारे यहाँ पे मेला लगता है होली के दिन, तो बस वही सब लोग देखने के लिए हम लोग जाते थे। तो वही सी चीज़ें मैं मिस करती हूँ यहाँ पर रहकर। तो हर साल तो मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ, कभी-कभी जैसे किसी साल मैं होली पर अपने घर भी चली जाती हूँ। लेकिन कभी-कभी यहाँ पर रहना भी पड़ता है क्योंकि ये भी मेरा ही घर है। तो ऐसा सोचकर
और ये ज़िम्मेदारी भी होती है हमारी कि वहाँ से ज़्यादा हमारी यहाँ की ज़िम्मेदारी होती है। तो बस वही सोच कर मैं रुक जाती हूँ। इस बार भी फ़ोन आया था लेकिन मैं जा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ की भी ज़िम्मेदारी रहती है। इन लोगों को भी फिर अच्छा नहीं लगता है अकेले-अकेले, तो मैं भी यहाँ पर अकेली ही रह जाती हूँ काम करने के लिए। और ऐसा नहीं है यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं मनाते हैं घर पर, मुझे तो ना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। शायद इन लोगों को आदत हो गई, क्योंकि ये शुरू से ही ऐसी चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो इन लोगों को कोई तीज त्योहारों से मतलब भी नहीं है। लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, दिवाली हो, दशहरा हो या दिवाली मतलब होली हो, कोई सा भी त्योहार रहता है ना तो अलग ही लेवल की खुशी रहती है। लेकिन जिस दिन रहता है उस दिन अगर अच्छे से नहीं मनाते ना, तो फिर ऐसा मन में आता है कि यार इससे अच्छा तो मैं घर चली जाती। लेकिन जब इनको देखती हूँ तो मुझे ना ऐसा लगता है कि ठीक किया मैंने जो मैं रुक गई। तो इस बार भी मेरा प्लान था घर जाने का, लेकिन मैंने सोचा अब बाद में ही जाएंगे, क्योंकि अभी अचानक से इतनी गर्मी भी पड़ने लग गई है, तो इस वजह से भी नहीं जा पाई। और वहाँ पे थोड़ी सी पानी की भी समस्या है। फिर मैंने गाय के लिए रोटी बनाई, मतलब पूरी बनाई। तो सबसे पहले गाय के लिए बना रही हूँ, क्योंकि फिर सब लोगों के लिए खाएंगे जब बनाऊँगी। तो अभी आटा लगा कर रख दिया था, और बाबूजी के लिए भी मैं खाएंगे जब बनाएंगे। तो आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, तो आलू की सब्ज़ी अलग बनेगी, और मूंग की दाल मैंने बना कर रख दी है। तो बस ये सारी चीज़ें ही मतलब आज मैंने जो भजिए हैं वो भी बनाने का सोचा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सा भी तीज त्योहार रहता है तो सब्जी पूरी और भजिए, मीठे भजिए, जिनको गाँव में गुलगुले भी बोलते हैं। और वैसे मैंने वीडियोस देखे हुए हैं, हर जगह शायद गुलगुले ही बोलते हैं, तो वो गुड़ के बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शक्कर के बनाए हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं गाँव के रीति रिवाज। बस थोड़े से मतलब जगह बदलने की वजह से थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ ऐसा ही। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ को एक नया मतलब अलग दिशा में ले जाने की, कि ठीक है अब जो भी है यही सब अपना होता है। और जिम्मेदारी रहती है हमारी, एक घर को छोड़कर दूसरे घर आते हैं तो वो भी हमारी जिम्मेदारी रहती है। उनके जो भी रीति रिवाज है उनको फॉलो करना, ये सारी चीज़ें। और सभी के साथ में होता है ये, ऐसा ऐसा सोच कर मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाता है मन में। आज जैसे होली का दिन था, तो होली के दिन भी मैं यहाँ पे ऐसा माहौल देखकर मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा रहता है कि सास बहुएं मिलकर खाना बनाते हैं और साथ में एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कोई सा भी होली हो, दिवाली हो, कोई सा भी त्योहार हो, मैं अकेले ही यहाँ पर खाना बनाती हूँ। कोई सपोर्ट नहीं करता है कि ठीक है इसकी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दे, इसको अच्छा लगेगा। अगर मेरे साथ कोई 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाए तो मुझे वो ही अच्छा लगेगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब सब अपने काम से मतलब रखते हैं, सिर्फ खाने पीने से मतलब रखते हैं। तो बस वही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है यहाँ पर, कि अच्छा है अगर कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे तो मन लगा हुआ रहता है। तो ये कभी कभी आ जाते हैं मतलब मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं इनसे करवाती नहीं हूँ, क्योंकि गाँव में लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब ये काम चौका चूल्हा का काम सिर्फ लड़कियों का रहता है, तो मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। लेकिन ये बातें करते रहते हैं यहाँ पर बैठ कर, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज भी बस ये आ गए थे और ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मैं इनकी बातें सुन रही थी। और उसके बाद फिर मैं खाना भी बनाते जा रही थी, तो वैसे इतना टाइम नहीं हुआ था। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी जो तैयारी है वो करके रख दूँगी, और फिर जब इनका मन करेगा जब मैं खाना बना दूँगी। तो बस यही ड्यूटी रहती है मेरी, सुबह शाम खाना बनाने की, वो भी टाइम पे। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब ज़िंदगी में यही काम बच गया है, इसी में खुशी ढूंढती रहती हूँ कि ये चीज़ बनाऊँ वो बनाऊँ। और सही में भी अगर अच्छी चीज़ बन जाती है, सब्ज़ी वगैरह कोई तारीफ़ कर देता है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है मन में कि ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो परिवार में रहकर थोड़ा बहुत तो मतलब सोच समझ कर लोगों को खुश करके जीना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लगता है कभी कभी तो मुझे कि ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, शायद मैंने गलत सोच लिया इन लोगों के बारे में। तो इन लोगों को शुरू से यही आदत है, इसे ऐसे तरीके के माहौल में पसंद करते हैं रहना। लेकिन मुझे ना थोड़ा
मैं घर परिवार में रहकर आई हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। हमारे घर पे भी हमारी भाभी है, हमारी जो मम्मी है वो उनका सपोर्ट करती है। कुछ भी तीज त्योहार आते हैं तो वो लोग भी साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, सब साथ में बैठकर खाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और इनको देख कर ना बड़ी खुशी होती है। और यही लाइफ मैंने शादी से पहले सोची थी कि शायद इसी तरीके की लाइफ, एक अच्छा छोटा सा परिवार हो और उसमें अच्छे सास ससुर, अच्छा परिवार, अच्छा हस्बैंड, ये सारी चीज़ें सब लोग सोचते हैं ऐसा। लेकिन अगर उसके अपोजिट निकल जाता है ना तो ज़िंदगी ना पूरी सोच कर भी ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकते हम लोग, सारी चीज़ें गलत नहीं होती है और सिर्फ ये भी नहीं सोचते कि सिर्फ हम लोग ही सही है, ये सारी चीज़ें सारे लोग गलत हैं। तो चलिए, हमारी सब्ज़ी भी बन गई थी आलू की और आज पूड़ी बना रहे हैं, तो आलू की सूखी सब्ज़ी बनती है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इससे। और अभी मैं कढ़ाई वगैरह सब खाली करके रख दूँगी, क्योंकि बड़े वगैरह जो बर्तन रहते हैं वो खाली करके रख देती हूँ और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि तीज त्योहार के दिन पता नहीं बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगाती हूँ मैं बर्तन के, तो पहले ही धीरे धीरे करके साफ़ करती जाती हूँ। तो सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो गुलगुले बनते हैं उसका आटा तैयार कर रही थी, बैटर। तो यहाँ पे मैं शक्कर के साथ ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ना शक्कर के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें गुड़ के मैं पहले गुड़ को अच्छे से गलाना पड़ता है, उसके बाद उसको छान कर फिर उसमें आटा घोलते हैं। तो मुझे तो सिर्फ थोड़े से ही बनाने थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये पसंद नहीं करते मीठी चीज़ें ज़्यादा। और उसके बाद फिर घोल कर रख दिया था और फिर बेसन वाले में तैयार कर रही थी, तो उसके लिए प्याज तैयार कर रही थी और फिर उसमें प्याज डालकर मैं अच्छे से बैटर बनाकर तैयार कर दूँगी और जो जिस हिसाब से खाएंगे उस हिसाब से गर्मा गर्म बना दूँगी। तो किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर, तो यहाँ पे मैंने मिट्टी गलाई हुई थी। तो हमारा जो बाटी सेकने का जो जिसको हम लोग बोलते हैं सिगड़ी, वो टूट गई थी, मतलब 2-3 साल पहले मैंने बनाई थी तो अब टूट गई थी, तो मैंने फिर से मिट्टी गलाई हुई है। तो हमारे यहाँ पे गाँव में ऐसा रीति रिवाज होते हैं कि पूनम जो रहती है उसके बाद फिर ये चीज़ें नहीं बनती है, फिर अमावस से फिर शुरू होती है, मतलब ऐसा रहता उजाली और इंदारी का बोलते हैं, तो उसमें ही चूल्हे और चौके जो भी चीज़ें मिट्टी के बनाते हैं, शुभ काम उसी में होते हैं। तो मैं आज पूर्णिमा है तो उससे पहले ही मैं बना कर रख दूँगी। तो इसलिए मैंने इसमें बड़े वाले टब में मतलब 2-2 जगह मिट्टी गलाई हुई थी, तो बस उसी का पानी फेंक रही थी मैं, क्योंकि मिट्टी अच्छे से गल चुकी थी और बचा हुआ पानी मैं निकाल रही थी। और खाना बनाने के बाद मैं सोच रही थी कि जो सिगड़ी है उसको अच्छे से कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि हमारी पूरी टूट गई थी, तो बाटी सेकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से मैं मिट्टी को टब से निकाल कर साइड में रख रही हूँ, जो सूखी रह गई थी, क्योंकि ऊपर तक पानी नहीं आया था। तो ये 2 चूल्हे थे, मैं आपको बता दूँ, ये 2 चूल्हे थे, तो ना ये पानी में गल चुके थे, बारिश के टाइम पे गीले हो गए थे, तो बस उन्हीं को गलाया हुआ है। यहाँ पे तो मिट्टी की भी प्रॉब्लम है, लेने के लिए मैंने जगह देखी नहीं है कि गाँव में यहाँ पे कहाँ से लेकर आते हैं। जो पीली गार रहती है उसी के चूल्हे बनते हैं, तो सारे इसमें सारी चीज़ें मिली हुई थी, सिर्फ इनको गला के और मुझे सिगड़ी बनानी थी। तो अभी किसी को खाना नहीं खाना था, तो मैंने सोचा ये काम पहले निपटा देती हूँ, क्योंकि कोई से भी काम है तो झटपट से निपट जाते हैं, उसके बाद ही फिर शांति से बैठकर खाना खाने का और बनाने का मज़ा आता है। तो बस ये मिट्टी तैयार करके रख दूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और अभी नहाई नहीं हूँ मैं, और आज तो होली भी है, तो इसलिए थोड़ा काम धाम देखकर उसके बाद ही नहाना धोना होगा। तो बचपन में हम लोग पहले होली खेलते थे, उसके बाद फिर आखिरी आखिरी में नहाते थे। जब नहा के आते, कोई अगर कलर लगा देता था तो इतना गुस्सा आता था। तो वैसे यहाँ पे तो कोई कलर लगाने वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बाद में ही नहाऊँगी, क्योंकि मेरे काम अधूरे बचे हुए हैं। तो अभी खाना भी बनाना है और शायद 10:30 बज गए हैं दिन के, और रोज़ तो इस टाइम पे हो जाता है हमारा खाना, लेकिन आज तीज त्योहार के दिन तो सभी के घरों में लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। और मुझे कोई कराने वाला है नहीं, मतलब कोई हेल्पर नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती हूँ। तो मैं मिट्टी को ना इस बहुत अच्छे से, इसको जो इसमें गांठें रहती है उनको तोड़ रही थी, क्योंकि उसकी सिगड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में वो फट जाती है। तो यहाँ पे धूप भी आ गई थी,
लेकिन मैं फिर भी कर रही थी, क्योंकि अगर ये काम अधूरा रह गया मेरा तो फिर कल से ये काम नहीं होगा, पूनम के पहले पहले हो जाता है। और फिर ये आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैं मिट्टी गला के आई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई किचन में पूड़ी। तो गाय के लिए मैंने पहले ही बना दी थी, उसके बाद फिर इनके लिए बना रही थी। और अभी नीचे मैंने पूछा था तो उन लोगों को अभी खानी नहीं है, बाबूजी ने खाना खा लिया था और इनकी मम्मी को अभी खाना है, तो इसलिए इनको मैं खिला देती हूँ। उसके बाद फिर उनको भी मैं बोल दूँगी। तो इनको भूख लग रही है, तो इनका भी आज मूड ऑफ है थोड़ा सा। तो पता नहीं, इनका हमेशा ऐसा ही होता है, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन मैं इनको बोलती हूँ कि मैं भी रह रही हूँ, मैं मतलब आप लोग मुझे, इनसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि मेरे साथ कुछ चीज़ें हो तो शेयर किया करो। तो ये बताते भी नहीं है मन की बात, और जब ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं जब बताते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आज होली का दिन है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव सोच कर, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरा काम करना चाहिए। तो मैंने पूड़ी बनाई इनके लिए एकदम फुली फुली सी। और ना, मैं हमेशा पूड़ी, हमेशा रोटी हो पूड़ी हो फूल जाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे बचपन में मैं रोटी बनाती थी ना तो फूलती नहीं थी ना, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था। और अब भी मैं बनाती हूँ तो पहली अगर पूड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते फूल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इनके लिए पहले 5-6 मैंने पूड़ी निकाल दी थी। उसके बाद फिर इनके लिए भजिए बनाए थे और फिर मीठे भी बनाए और सबको फिर एक साथ खिला दिया। इनको खिलाने के बाद फिर नीचे भी मैंने बोल दिया था, तो उन्होंने भी खाना खाया। उसके बाद फिर मैंने आखिरी में खाना खाया था। और उसके बाद सिगड़ी बनाई थी, लेकिन उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे हाथ पूरे मिट्टी में हो गए थे। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला भी नहीं था। ये तो खाना खाकर सो गए थे, सब लोग खाना खा खा के सो गए थे, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज गए थे और मैं 1-1:30 बजे नहा कर आई। उसके बाद फिर हमारा चाय का भी टाइम हो गया था। तो फिर चाय पी और थोड़ी देर मैंने आराम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह जब से उठी हुई थी, जब से काम में लगी हुई थी मैं, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।